हेलो एवरीवन, वेलकम टू वनिताज एकेडमी। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कि रह गए हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में एक क्वेश्चन 7 नंबर दिया है कि इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 then find value 1 plus sin theta into 1 minus sin theta whole upon 1 plus cos theta bracket into 1 minus cos theta। तो इसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये cot थीटा की वैल्यू दी है जो कि होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इससे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर बेस अपॉन परपेंडिकुलर रखकर इससे हाइपोटेनस निकाल लें बाय पाइथागोरस थ्योरम और उससे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें तो उससे भी आ सकता है। बट वी यूज हेयर एक फार्मूला जो हमने 9th क्लास में सीखा है कि एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम कंपैरिजन करें फार्मूला x² माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से, तो न्यूमरेटर में कंपैरिजन करने पर हमको मिलेगा x की जगह 1, y की जगह साइन थीटा, एंड डिनोमिनेटर में कंपैरिजन करने पर मिलेगा x की जगह 1, y की जगह कॉस थीटा। इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो जब हम करेंगे तो ये आएगा न्यूमरेटर में इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम आइडेंटिटी के फॉर्मूले से जानते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकालते हैं तो कॉस का ट्रांसफ़र करते हैं तो आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा कोट का फॉर्मूला बनता है। कोट थीटा इज इक्वल, चूँकि वी नो दैट टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन कॉस के टर्म में साइन अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू पलट जाएगी। तो कॉस थीटा न्यूमरेटर में जाएगा और साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है हमको 7/8, तो 7/8 रखेंगे तो 7/8 का होल स्क्वायर जो कि हमें मिलेगा 49/64। दैट इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो भी कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो सेम आंसर रहेगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो फर्स्ट वी विल मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल नेमिंग as PQR in which Q is right angle triangle। PQ की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर। QR एंड PR गिवन में है हमको PR प्लस QR। PR प्लस QR दिया है 25 सेंटीमीटर। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम we know that PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो PR का होल स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो ये आएगा QR का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर, QR का ट्रांसफ़र किया
क्यों किया? क्योंकि इसमें अगेन ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक बार ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो ये हमें मिलेगा पी आर माइनस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो ज्यों का त्यों रख देंगे। इसकी वैल्यू पता है 25, इसकी वैल्यू आई 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी आर माइनस जो क्यू आर है वो उसकी वैल्यू बनेगी 25 से 25 वन टाइम जाएगा तो 1। ये अगर हम इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, इसको इक्वेशन सेकेंड डाल दें, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट PR is equal to 13 centimeter and QR is equal to 12 centimeter. After that where is P? क्योंकि P की वैल्यू पूछा ये है, तो P का जो एडजेसेंट साइड होगा वो हमारा बेस बनेगा, और जो P की अपोजिट साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर बनेगी। तो हम साइन P अगर लिखेंगे तो साइन P की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारा QR और हाइपोटेनस है पी आर। क्यू आर की वैल्यू आई है 12 और पी आर की वैल्यू आई है 13। क्योंकि रेशियो में है तो यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गई साइन पी की वैल्यू। कॉस पी की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस का काम कर रहा है पी क्यू, हाइपोटेनस पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। तो कॉस पी की वैल्यू आई 5/13। tan p निकालना है तो इन टर्म्स ऑफ साइन p अपॉन साइन एंड कॉस निकालेंगे तो ये 12/13 5/13। एक्सट्रीम मीन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 12/5। ये हमारी tan p की वैल्यू आई आंसर। एक क्वेश्चन और दिया है, जैसे इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन क्यू पी आर। क्यू पी आर कहाँ है? क्यू पी आर ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंड पी आर क्यू ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये परपेंडिकुलर है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल जैसे भी मानना है, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस दिया है तो ये परपेंडिकुलर आर एंगल के लिए है। इसका मतलब अगर हम साइन आर की वैल्यू लेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो ये आएगा 3/6। तो अगर रेशियो लेंगे तो रेशियो में आंसर आएगा 1/2। ये साइन आर है और इस आर एंगल की वैल्यू है साइन के साथ, तो आर एंगल एग्जैक्टली वैल्यू होगी कितनी? तो हम जब टेबल में देखेंगे तो 1/2 किसकी वैल्यू दी रहती है? साइन 30 डिग्री की। अब हम जब कंपैरिजन करेंगे ऑन बोथ साइड तो हम पाएंगे आर की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा एंगल है पी आर क्यू उसकी वैल्यू कितनी आई? पी आर क्यू की 30 डिग्री। ये टोटल एंगल लिखा होता है कि एंगल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू है ये, तो इसलिए एंगल की वैल्यू, कौन से एंगल की वैल्यू? पी आर क्यू एंगल की वैल्यू एज आर ली थी उसने। जैसे हम पी आर क्यू की वैल्यू अगर थीटा लेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी ये हमको फाइंड करनी पड़ती है। अब निकालनी है P की वैल्यू। तो P की वैल्यू अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये हमको 30 डिग्री वैल्यू मिली है, तो हम एंगल P की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एंगल P की वैल्यू चाहिए, एंगल Q की वैल्यू प्लस एंगल R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो एंगल Q कितना दिया है? 90। एंगल R की वैल्यू कितनी आई? 30। एंगल P चाहिए तो ये 180। सॉल्व करेंगे तो एंगल P की वैल्यू मिलेगी
180 माइनस 930 90 30 120 60 डिग्री। एंगल पी, अगर पूरा नाम लिखना है अकॉर्डिंगली जो पूछा है तो लिखेंगे एंगल QPR। एंगल पी की वैल्यू पूछी तो पी को बीच में रखकर, एंगल पी को बीच में रखकर जो अदर ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं उनको आगे पीछे रख सकते हैं। तो QPR इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। जहाँ पे दिया है 0 इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस एंड इक्वल देन 90 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल बनाएं तो उसमें जो ए प्लस बी की वैल्यू होगी, एक तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल में लिए जाते हैं, तो एक तो 90 डिग्री होगा। तो एंगल सब प्रॉपर्टी से इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल का जो सम होगा, या अगर इनको ए प्लस बी नाम दे लें तो 90 ही होना चाहिए, 90 से अधिक तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी या तो 90 होगी या फिर 90 से लेस देन होगी, इसलिए ये दिया है। उसमें भी बोल रहा है कि ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन बी, तो निकालेंगे कैसे, दिया है गिवन क्या है, हमको सोल्यूशन में डालेंगे तो गिवन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ये तो रेशियो की वैल्यू हो गई साइन में कि 1/2 दी है, लेकिन साइन में स्पेसिफिक एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़े हैं उसमें 1/2 किसकी वैल्यू होगी, तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो साइन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा या फिर रिमूव कर देंगे तो हमें बचेगा साइन ए प्लस बी। अगर साइन हम दोनों तरफ से कंपैरिजन करें तो ए प्लस बी की जगह कितना लिखा है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम लिखें कि कॉस जो गिवन है ए साइन ए माइनस बी है, इधर साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 1/2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो स्पेसिफिक एंगल्स के लिए निकाली है उसमें देखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 होती है कॉस 60 डिग्री की। अब बोथ साइड वी कंपेयर, जब हम बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू निकल के आएगी 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन बहुत से सॉल्व किए हैं, जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो इसको पास अगर रख लें तो ए प्लस बी इक्वल टू 60, ये सेकंड इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे, क्योंकि हमको बी जो मिल रहा है वो अपोजिट साइन का मिल रहा है, तो हम ऐड करेंगे तो हमारा बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ए प्लस ए 2a। ऐड कर रहे हैं यानी इनको ऐड करें, 60 प्लस 30 90 डिग्री, ए इक्वल टू 90/2, इसका मतलब ए की वैल्यू आई 45। ए की वैल्यू कितनी आ गई 45, और बी की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 15 डिग्री। ए की वैल्यू पुट करेंगे इनमें से किसी भी इक्वेशन में तो हमें बी की वैल्यू मिलेगी 15 डिग्री। आंसर। ये एक्सरसाइज नंबर 8.2 का थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, डू इट योर सेल्फ। कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉसिक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो 1/sin थीटा। कॉट थीटा की कॉस एंड साइन के टर्म में हमने पढ़ा है कि कॉस, चूँकि कॉट थीटा की जो वैल्यू साइन कॉस के टर्म में होती है वो होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे जब रखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन को कॉमन है, 1/sin कॉमन है, तो 1/sin जब कॉमन लेंगे, ऐसे यहाँ समझ में नहीं आएगा, पहले साइन का एलसीएम ले लें। तो साइन का एलसीएम लेंगे तो ये साइन दोनों में है तो ऊपर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर लेंगे न्यूमरेटर का, साइन का अलग कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू लानी है तो 1 के साथ कॉस का ट्रांसफ़र करेंगे तो आएगी कॉस स्क्वायर थीटा सिंस। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगेन ये वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन करके रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन एक बार ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस में एक बार माइनस में। अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक वैल्यू एक बार सेम है, इसका मतलब है ये दो बार लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार का ब्रैकेट कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। दैट इज इक्वल RHS। दिस इज योर आंसर। ये वाला क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ।